जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का खास विषय है कि हम सब ने पढ़ा है अपने पाठ्यक्रमों में, भारतवर्ष के इतिहास में, कि यहाँ पर बहुत ही छुआछूत था और इस बात का प्रचार प्रसार एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों व वामपंथियों, वाम मार्गियों के द्वारा किया गया। और एनसीईआरटी में भी 110 से ज़्यादा जगहों पर ऐसी बातों का प्रचार प्रसार किया गया कि सनातन हिंदू धर्म में छुआछूत था और जाति सूचक बातें थी, जातिवादी बातें थी। पर इसे आज मैं डिकोड करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में छुआछूत का प्रवेश 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण से प्रारंभ हुआ। और अरबों के आक्रमण से पहले इस महाभारती भारतवर्ष में मनुस्मृति के आधार पर चला जाता था। और मनुस्मृति जब तक अस्तित्व में था तब तक यहाँ कोई जातिवादी बातें नहीं थी और कोई छुआछूतें नहीं थी। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक शूद्र कौन का मैं संदर्भ दे रहा हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि सनातन हिंदू धर्म में छुआछूत कहीं थी ही नहीं। और छुआछूत का आगमन इस्लामिक आक्रमणकारियों के आगमन से प्रारंभ हुआ, यानी 712 ईस्वी के बाद से। और इस बात को कि छुआछूत नहीं थी को प्रमाणित करने के लिए आज मैं निम्न साक्ष्यों के आधार पर इसे साबित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम महाभारत काल में विदुर की बात से शुरू करते हैं। और विदुर, जो कि एक दासी पुत्र थे, उन्हें उनकी विद्वता के कारण, उनके ज्ञान के कारण उन्हें महात्मा विदुर कहा गया। और महात्मा विदुर के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। और विदुर महात्मा को एक मंत्री के रूप में उनका सम्मान होता था। और वह कौरव वंश का जब शासन था तब वह मंत्री हुआ करते थे। अगर छुआछूत थी तो वो मंत्री के पद पर कैसे विराजमान हुए, और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक विदुर नीति का आज तक क्यों इतना सम्मान होता है, अर्थात छुआछूत नहीं थी। और भी साक्ष्य को मैं पेश करूंगा। के साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, इस महाभारत को हम सभी जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। और महाभारत जय संहिता के लेखक के रचनाकार वेद व्यास थे। और वेद व्यास की माता सत्यवती थी। और सत्यवती, इनकी माता एक मत्स्य कन्या थी। और इनके पिता शांतनु एक क्षत्रिय थे। अर्थात वेद व्यास जी का जन्म शांतनु और सत्यवती से हुआ, यानी एक क्षत्रिय पिता और मत्स्य कन्या से उनका जन्म हुआ। और वेद व्यास जी गुरुकुल भी चलाते थे। और वेद व्यास का काफ़ी सम्मान होता था। आज तक हम जब भी महाभारत का अध्ययन करते हैं, जय संहिता का अध्ययन करते हैं, तो हम उनका जब सम्मान करते हुए, उन्हें नमन करते हुए हम सभी उनका पाठ करते हैं। इसके बाद
यह बताया गया, तो इसके लिए और भी मैं प्रमाणों का सबके समक्ष रख रहा हूँ। यदि छुआछूत थी हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से, तो महाबली भीम ने जो विवाह किया तो एक वन कन्या से किया, और इनकी पत्नी का नाम हिडम्बा था। अर्थात महाबली भीम जो क्षत्रिय थे, उन्होंने एक वन कन्या से विवाह किया, और उसके बाद इन दोनों के बाद उनके पुत्र के रूप में घटोत्कच पैदा हुए। तो इस बात का यह प्रमाण है कि छुआछूत नहीं थी। अगर इतने से भी इन्हें विश्वास नहीं होता तो और भी साक्ष्यों को मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। मित्रों, महाभारत काल से पूर्व रामायण काल था, और रामायण काल के समय त्रेता युग था, और त्रेता युग में परशुरामचंद्र और उनके मित्र वनराज निषाद राज दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो उनके वनवासी निषाद राज और परशुरामचंद्र जब गुरुकुल में पढ़े थे, से इसका मतलब है कि छुआछूत नहीं था। अगर छुआछूत होता तो परशुरामचंद्र और उनके वनवासी मित्र निषाद राज एक साथ गुरुकुल में कैसे पढ़ते। तो इस बात का यह काट है कि सनातन हिंदू धर्म में कहीं भी छुआछूत नहीं था। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों, खासकर राम पुनिया, वामन मेश्राम, रोमिला थापर, इरफान हबीब और मैक्स मिलर की नाजायज औलादों ने सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बताया कि यहाँ पर छुआछूत थी। से साबित होता है कि उनकी बातें कितनी गलत थी और झूठ थी। और इसी तरह आपको और बता दूं कि लवकुश जो रामायण काल में परशुरामचंद्र के पुत्र थे, इनके गुरु वाल्मीकि थे। तो वाल्मीकि के यहाँ इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था, और यदि छुआछूत थी तो लवकुश जो परशुरामचंद्र जो कि कहा जाता है क्षत्रिय थे, तो इनके गुरु एक वाल्मीकि समाज से थे, और एक वाल्मीकि से तात्पर्य है शूद्र वर्ण से। तो यदि वह शूद्र थे, वास्तव में वर्ण हम अपने कर्मों के आधार पर से परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे कर्म अच्छे हों तो एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है, और यदि आप अदीब के कर्म अच्छे ना हो तो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति भी शूद्र वर्ण का हो सकता है। यह तात्पर्य शूद्र से होता है जो सेवा करने वाला हो। ठीक ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है, वैश्य वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है, ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति भी वैश्य वर्ण का हो सकता है। तो लवकुश के गुरु वाल्मीकि थे। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि छुआछूत कहीं भी नहीं थी। और भी मैं उदाहरणों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालिदास, जिन्हें कि कहा जाता है वो जन्म से शूद्र थे। कालिदास जन्म से शूद्र थे, लेकिन जब गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनकी ज्ञान, इनके विद्वान होने के कारण, इनकी विद्वता के कारण इन्हें ब्राह्मण वर्ण में रखा गया, और इनका विवाह जो कि जन्म से शूद्र थे, इनका विवाह विद्वत्मा से हुआ। विद्वत्मा जो कि क्षत्रिय थी, क्षत्रिय कन्या थी, क्षत्रिय स्त्री थी। तो इस क्षत्रिय स्त्री का विवाह ये कालिदास से हुआ। तो विद्वत्मा और कालिदास का विवाह भी इस बात का संकेत करता है, बताता है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में कहीं भी छुआछूत नहीं था। और मित्रों, ठीक ऐसे ही और भी अनेकानेक उदाहरण हैं। इससे प्रमाणित होता है
कि इन लोगों ने एक खास एजेंडे के तहत हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे पाठ्यक्रमों में इस बात का समावेश किया कि सनातन धर्म में छुआछूत थी, जिसे मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ और इसे प्रमाणों के आधार पर कर रहा हूँ। ठीक इस तरह मित्रों, यह कहा जाता छुआछूत थी। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि नंद वंश का सम्राट महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का यह शासक जन्म से जाति से नाई था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद जाति से नाई था, लेकिन बाद में इन्होंने नंद वंश की स्थापना की और बाद में अपना राज्याभिषेक भी ब्राह्मणों से ही करवाया। अगर छुआछूत थी तो इनका राज्याभिषेक उन ब्राह्मणों ने कैसे किया और उन्होंने ब्राह्मणों से अपना राज्याभिषेक कैसे करवाया? इससे भी सिद्ध होता है सनातन धर्म में छुआछूत नहीं थी। और भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मौर्य वंश पर आते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य जन्म से एक चरवाहा थे, गडेरिया थे। तो एक चरवाहा, एक गडेरिया व्यक्ति जो कि मौर्य वंश का संस्थापक शासक बना, इन्हें चाणक्य ने अपने सानिध्य में लेकर के इन्हें शिक्षा दीक्षा दे करके इन्हें शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करके इन्हें मौर्य वंश का शासक बनाया। अगर छुआछूत होती तो चाणक्य ने इन्हें अपने सानिध्य में लेकर इन्हें शिक्षा दीक्षा न दी होती। चाणक्य तो ब्राह्मण थे और यह गडेरिया थे, चरवाहा थे। तब आप ही बताएं कि छुआछूत कहाँ थी? इन्हें और भी उदाहरणों को मैं लेकर पेश करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितने भी कचरे सनातन धर्म में फैलाने का कार्य किया, इस सब को मैं एक एक करके डिकोड कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं डिकोड करते आ रहा था और भी करता रहूँगा। अब आता हूँ संत रविदास। तो इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि संत रविदास के गुरु कौन थे? ये बताया जाता है, कहा जाता है कि संत रविदास चमार जाति के थे। तो इनके गुरु थे संत परमानंद, जो जन्म से ब्राह्मण थे। तो संत परमानंद ने इन्हें शिक्षा दिया और इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और तो संत रविदास इनकी छत्र छाया में एक बहुत बड़े संत साधु बने और इनका सनातन धर्म में विशेष स्थान है। इनका सम्मान से नाम लिया जाता है। तो कहाँ था छुआछूत? चलिए अब और भी आगे आते हैं। यह बताया जाता है कि संत रविदास से अगर चमार थे, जिन्हें की बताया जाता है वो चमार थे, तो इनकी शिष्या कौन थी? इनकी शिष्या थी मीराबाई। तो मीराबाई तो क्षत्रिय थी, राजपूत थी। तो अब ये बताएं कि मीराबाई उनकी शिष्य कैसे बनी, संत रविदास की शिष्य कैसे बनी? अतः मीराबाई जो एक क्षत्रिय थी, राजपूत थी, उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु बनाया, उन्हें अपना गुरु नियुक्त किया और उनसे शिक्षा दीक्षा ली। तो अब बताएं कहाँ थी छुआछूत? तो एक एक बातों से प्रमाणित हो रहा है कि यदि वास्तविकता तो यह कि हम इतिहास का अध्ययन करते नहीं हैं और हमारे इतिहास को लंबे समय से कुछ लोगों ने इसे गलत रूप में पेश किया, धूल दूषित करने का कार्य किया है। और यदि इतना से भी इनका मन नहीं भरा तो अब इन्हें और भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। संत पुनः रामायण काल में चलते हैं। अगर ऐसा ही था तो परशुराम चंद्र ने सबरी के द्वारा दिए गए बैर कैसे खाए? अगर छुआछूत होती तो परशुराम चंद्र ने सबरी के द्वारा दिए गए बैर को नहीं खाते।
तो इससे भी सिद्ध होता है कि छुआछूत नहीं थी। तो वास्तविकता तो यह है कि हमारे इतिहासकारों में वामन मिश्राम, राम पुनिया, प्रमिला थापर, इरफान हबीब, सबा नकवी इतिहासकारों ने और मैक्स मुलर की संतानों ने से बारम्बार रूप से पेश करने का कार्य किया। और ठीक इसी तरह अब मैं और भी बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा को ठुकरा करके उन्हें दासी पुत्र विदुर के यहाँ खाना खाया। तो जो अगर जाति प्रथा होती, यदि छुआछूत होती, तो हम सभी के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण जो 64 कलाओं में निपुण थे और 14 विद्याओं से युक्त थे, उन्होंने दासी पुत्र विदुर के यहाँ खाना न खाया होता। तो इससे भी उदाहरण में ये प्रमाणित होता है कि छुआछूत नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और भी उदाहरण को मैं सबसे चाहता हूँ बताना। वास्तविकता यह कि कभी रामायण, कभी महाभारत, कुछ इसमें आपको समस्या हो सकती है। हाँ, अब आता हूँ जटायु। अगर छुआछूत की भावना होती, जातिगत बातें होती, जातीयता होती, तो हमारे आराध्य परशुराम चंद्र ने जटायु का अंतिम संस्कार न किया होता। तो इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि छुआछूत की भावना कहीं भी नहीं थी। और ठीक ऐसे ही इनकी बातों को एक एक इनका तोड़ मौजूद है। अगर हम सभी इन पर एक्टिव हुए, और आपसे निवेदन है कि आपका साथ मिले, आप हमारा साथ दें, जिससे कि मैं इस महाभारती के वास्तविक इतिहास को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर सकूं, उसमें सफल हो सकूं। इसके लिए आपका सानिध्य, आपका साथ अनिवार्य है। संत महिदास जिन्होंने ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी, और ये ऐत्रेयी ब्राह्मण की रचना करने वाले संत महिदास जन्म से शूद्र थे। तो संत महिदास जो जन्म से शूद्र थे, उन्होंने ऐत्रेयी ब्राह्मण की रचना की, तो कहाँ था छुआछूत? से साफ साफ प्रमाणित होता है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहीं भी छुआछूत का स्थान नहीं था। हाँ, बाद में कुछ रूढ़िवादी लोगों ने, हम लोगों ने आसपास में देखा, लेकिन ये गलत है और कहीं भी छुआछूत की भावना होनी नहीं चाहिए थी। एक बात का और भी जोर शोर से दुष्प्रचार किया गया कि महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांग लिया था। एकलव्य से गुरुदक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा था, जो कि सरासर गलत है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यदि आप वन पर्व में का अध्ययन करते हैं, महाभारत में 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है वन पर्व। इसे अरण्य पर्व के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ यह कहीं लिखा नहीं है कि ये द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा था। तो जब महाभारत में कहीं लिखा नहीं, कहीं बताया गया नहीं है 44,000 वार्षिक श्लोकों में, तो ये बातें, इस बातों का प्रचार ये लंबे समय से कैसे किया जा रहा है? और मैं बता दूं कि छुआछूत न तो रामायण काल में थी, न ही महाभारत काल में थी। और वास्तविकता तो यह है कि यह बताया गया कि द्रोणाचार्य सिलेक्टिव थे और शिक्षा किसी किसी को देते थे। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने सभी को शिक्षा दिया। इसके लिए आपके पास आपको एक संदर्भ को पेश करना चाहता हूँ कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में छुआछूत के न होने के प्रमाण के लिए आपको आदि पर्व का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत में का पहला पर्व है आदि पर्व। इस आदि पर्व के अनुसार आचार्य गुरु द्रोणाचार्य ने विष्णुवंशी, अंधकवंशी, अन्य क्षत्रिय वंशी से लेकर सूत पुत्र तक को भी सभी को शिक्षा दी थी। अर्थात उन्होंने
कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, सभी को समान रूप से शिक्षा देने का कार्य किया। तो अब ये इस कठपुतली और बिके हुए इतिहासकारों और किसी के इशारों पर चलने वाले बुद्धिजीवी यह बताएं कि कहाँ थी छुआछूत। और ब्रह्म पुराण में इस बात का भी प्रमाण मिलता है, ब्रह्म पुराण से इस बात का संकेत मिलता है कि एकलव्य शूद्र नहीं थे। एकलव्य वास्तव में हम सभी के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य के पिता का नाम देवसर्वा था और देवसर्वा भगवान श्री कृष्ण के पिता के भाई थे। तो इस बात के लिए भी मैंने सबका अध्ययन करने के बाद बता रहा हूँ, जिसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि एकलव्य शूद्र थे। हाँ, एकलव्य की शिकायत करने वाले कोई और नहीं, एकलव्य शिकायत करने वाले दुर्योधन थे। और यहाँ पर वह सही भी थे, क्योंकि वह एकलव्य दुश्मन देश का अर्थात जासंध का साथ देने की बात कर रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से किया कि एक शत्रु देश से कि व्यक्ति को शत्रु देश का समर्थन करने वालों को शिक्षा कैसे दिया जा सकता है। अतः आप सब से निवेदन है कि अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे कि आप सभी किसी के बहकावे में न आए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।